आपकी तरफ का माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन है क्या, उसको म्यूट कर लिए। देखिए तो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, जरा ध्यान से समझिए। तो हमें यहाँ एनोवा का क्वेश्चन करना है। तो एनोवा में नल हाइपोथेसिस क्या होती है, सब बराबर है। ऑल्टरनेट क्या है, कम से कम एक ऐसा मीन है जो बराबर नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखा, फाइंड आउट द वैरायटी ऑफ राइस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ 3 वेरिएबल वैरायटीज ऑफ राइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक्चुअली इनकम्प्लीट लिखा है, लेकिन हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए आपके पास ए बी सी 3 तरह के वैरायटी है राइस की, ठीक है। और इनको 3 तरह की जो वैरायटी है, इनको अलग अलग तरह के प्लॉट पर क्या किया गया है, बोया गया है। वो जो भी किया जाता है, रुपाई की गई है। 3 तरह के वीट के, यहाँ देखिए वीट छपा हुआ और यहाँ पर राइस छपा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 अलग अलग तरह की किस्में हैं राइस की, और उनको अलग अलग प्लॉट पे रखा गया है। अब एक किस्म की जो है आपकी राइस की क्वालिटी, वो फर्स्ट प्लॉट पे रखा गया, तो 6 एकड़, 7 एकड़, 3 एकड़ और 8 एकड़, मतलब ये क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई है। देखिए लिखा ना, पर एकड़ प्रोडक्शन। एकड़ होता है ना, ये वो कहते हैं 1 एकड़ एरिया बोला जाता है वहाँ, एक बिस्वा, ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते होंगे। तो ये जो उत्पादन हुआ वो 6 यूनिट हुआ, 7 यूनिट हुआ, 3 यूनिट हुआ और 8 यूनिट हुआ। मतलब ये उत्पादन कौन सा है, ये उत्पादन है ए वैरायटी का। ए वैरायटी के जो राइस थे वो हमने लैंड ए में प्रोड्यूस किया तो 6 यूनिट, 2 में प्रोड्यूस किया तो 7, 3 में प्रोड्यूस किया तो 3 और 4th में प्रोड्यूस किया तो 8। इसी तरह से बी के, इसी तरह से सी के लिखे हुए। तो आप ये देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अलग अलग तरह के जो राइस हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं अलग अलग तरह की फील्ड में। तो प्रश्न ये उठता है, क्या ये जो राइस की क्वालिटी है जिनको हम अलग अलग बोल रहे हैं, ये एक ही है कि अलग अलग है। मतलब जो प्रोड्यूस हो रहा है, दिखने में तो हमें लग रहा है कि ये सब अलग अलग हैं, तो वास्तव में क्या, वास्तव में ये अलग अलग हैं कि एक ही है। मतलब ये कि जो हमारी वीट या राइस का जो वैरायटी है, तुमने तो कह दिया कि ये 3 तरह की वैरायटीज़ हैं, और हम ये कह रहे हैं कि तीनों तरह की वैरायटीज़ नहीं हैं, ये तीनों एक ही हैं। तो हमें ये प्रूव करना है या ये तीनों एक ही हैं कि नहीं हैं। हालांकि आप ये देखिए कि ए वैरायटी फर्स्ट लैंड पर 6 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, बी सर 5 यूनिट और वॉइस सी। वॉइस बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। सभी का हो रहा है? यस सर। 2 बार हो यस चुका। सर। यस सर। अच्छा, क्यों हो रहा है भाई? अभी आवाज़ आ रही है? तो ये कोई नेटवर्क का ही होगा इशू भाई, है ना, क्योंकि प्रॉपर चल रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी उसमें, तो आप देख लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में तो ये रिकॉर्ड हो ही रहा है, ठीक। देखिए रिकॉर्डिंग में ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग में अगर कुछ स्किप भी हो जाएगा तो भी नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग में A to Z आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो शुड आई स्टार्ट? यस यस सर। चलिए तो उस पर इसको मत ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें ये जानना है कि ए किस्म का जो बीज है, बी किस्म का जो बीज है, सी किस्म का बीज, जो अलग अलग किस्म के बीज आप बता रहे हैं, वास्तव में वो अलग अलग नहीं हैं। सब में, ए में भी एक क्वालिटी का जब हम सीड्स को बोते हैं तो इस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, बी क्वालिटी के सीड्स को बोल रहे हैं तो इस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, और सी क्वालिटी के सीड्स को बोल रहे हैं तो इस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है। अलग अलग तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, और हमें ये बताना है ये प्रोडक्शन अलग अलग नहीं है, दिखने में अलग अलग है, वास्तव में ये सेम ही है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको निकालने का तरीका क्या? सबसे पहला मेथड देखिए, 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हम अप्लाई करेंगे, और वो है कि आप क्या करेंगे, जितने भी आपका ये एक्स ए वाला दे रखा है जो, इन सब की क्वांटिटी को आप ऐड करके इनका मीन निकालेंगे। ये समझ आए मीन कैसे निकाला है? ये जो 6 है, 7 है, 3 है, 8 है, ईच देखिए लिखा है कैलकुलेट, हर सैंपल जो लिया गया है, हर सैंपल का हम मीन निकालेंगे। तो पहले का मीन कैसे निकलेगा? 6, 7, 3, 8, इन सबको जोड़ दो और 4 से भाग दे दो। ये चीज़ समझ आई? पहला 6। फिर उसी तरह से दूसरे को भी हमने सॉल्व कर लिया और डिवाइड कर दिया 4 से। 4 क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर आपको 4 क्वांटिटी दी हुई हैं, यहाँ भी उसी तरह से 4 क्वांटिटी दी हैं, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 6, 5, 4, और ये आपके मीन निकला है। तो पहला x1 बार कितना आया? 6, और x2 बार कितना आया? 5, और x3 बार कितना आया? 4। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर
मीन, सबके ईच सैंपल की हमने मीन निकाली है। ये चीज़ क्लियर हुई कि कैसे हमने मीन निकाला? समझ में आया ये चीज़ कैसे हमने मीन निकाला? हेलो, मीन निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, और उस सिंपल मेथड में क्या किया गया है, हर एक सैंपल को लेकर उन सबको ऐड कर दिया गया है। तो इट इज़ क्लियर? यस या नो बताएं। यस सर। चलिए अब क्या करेंगे, अब जब आपने इनका मीन निकाल लिया तो अब हम निकालेंगे कंबाइंड मीन। देखिए यहाँ लिखा है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या हो जाता है? कंबाइंड मीन का मतलब है, कंबाइंड मीन कि जो भी मीन आपने निकाला है 654, इन सब का एक मीन निकालिए, उसको बोलते हैं ग्रैंड मीन, और उसको डबल बार से डिफाइन कर देते हैं, या डबल बार लगाते हैं या सिंपल सा आप एक्स बार भी लगा सकते हैं। इनमें आपने क्या देखिए लिखा x1 x2 x3 बार, लेकिन जो आप ग्रैंड मीन निकाल रहे हैं उसमें आप कैपिटल एक्स बार कर लेंगे। गॉट इट? सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, या तो आप डबल एक्स बार कर दीजिए या सिंगल एक्स बार करिए, बात एक ही है। तो हमने क्या किया 654 लिखकर और उसको 5 से, तो पहला हमारा काम क्या था? पहला हमारा काम ये था कि जितने भी आपके मीन हैं, जितने भी सैंपल हैं, उन सब के आपने मीन निकाल लिए। वो है 6, वो है 5 और वो है 4। फिर इन सब का एक मीन निकाल लिया गया 654 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आ गया आपका 5। यहाँ तीन चीज़ क्लियर हुई? बताएं बच्चों। यस सर। क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि ये बहुत दिक्कत कर रहा है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। जब आपने मीन निकाल लिया तो हम कैलकुलेट करते हैं SSB और SSW। यहाँ पर SSC लिखा है, लेकिन आप क्या यूज़ करेंगे? SSW और SSB। SSB की फुल फॉर्म होती है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, और इसका होता है सम ऑफ स्क्वायर विदिन। ठीक है, तो SSW का मतलब सम ऑफ स्क्वायर विदिन, और SSB का मतलब सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? तो ये दो नोटेशंस आपको याद रखने हैं। फिर से देखिए, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हर एक सैंपल का मीन निकाल लेते हैं, फिर उन सबके मीन का एक मीन निकाल लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? फिर हम SSB निकालते हैं, फिर हम SSW निकालते हैं। अब ये SSB कैसे निकलेगा? SSB का मतलब क्या होता है? SSB का मतलब हो गया सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। अब बिटवीन में आप देखो क्या है, A, B और C, ये क्या है आपका? बिटवीन में कंसीडर किया जाएगा। ये आपका किस में? बिटवीन में। ये A, B और C, इनके बीच में बिटवीन। तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आप देखिए इसमें कितने सैंपल है आपके, इसमें जो सैंपल हैं वो कितने लिए गए हैं? 4। तो आपने देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी रखी? 4, और 6 लिखा। 6 क्या है? पहले का मीन, और x बार क्या है? ग्रैंड मीन। ग्रैंड मीन। अब देखिए यहाँ पर 6, अगर हम इस कैलकुलेशन को गौर से देखें, इस सिंबल को ज़रा गौर से देखिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। N1 क्या है? N1 आपका पहले वाले में सैंपल, सैंपल में कितने हैं? 4। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा गया है। ठीक है, फिर आपका फार्मूला क्या है? x1 बार माइनस x बार। x1 क्या है? पहले सैंपल का मीन, तो पहले सैंपल का मीन देखिए कितना है? 6, तो यहाँ 6 लिख दिया गया है। और x बार कितना है? 5, तो यहाँ देखिए 5 लिख दिया गया है। तो आप इसी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट में भी 4, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्यों? क्योंकि सेकंड वाले में आपका 5 है। फिर आया 4, तो सभी में है 4 4 4 क्यों? क्योंकि सभी का जो सैंपल साइज़ है वो 4 4 4 ही है, तो 4 4 4 ये लिख दिया। और थर्ड वाले में क्या करेंगे? फिर वही x3 बार, x3 बार आपका ये है, और x3 बार में से x बार को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो x बार कितना है? 5, और उनका स्क्वायर कर देंगे। तो आप मोटे तौर पे इतना समझ लीजिए कि हमें ये लिखना होता है x1 और x बार का स्क्वायर प्लस n2 x2 x बार का स्क्वायर, फिर n3 x3 x बार का क्यूब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको जब हम जोड़ देते हैं तो निकलता है आपका
बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन निकलता है और उसका नाम है SSB। तो SSB क्लियर हुआ बच्चों, क्या है? सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो गया इनके मध्य, और उसमें हम करते क्या है, n1 ब्रैकेट में x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट में x2 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस n3 ब्रैकेट में x3 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ तक हमने आपको बता दी, और यकीन जानिए सारे न्यूमेरिकल में यही स्टेप करने होंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है इस क्वेश्चन की। फिर आता है आपका सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, जिसे हम कहते हैं SSW, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा एक चीज़ याद रखिए कि जो आपका x1 है, देखिए क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, विदिन, यहाँ पर क्या चल रहा है, विदिन। विदिन का मतलब ये हो जाता है कि जैसे इसमें आप गौर से देखिए कि इसका मीन कितना निकला था, इसका मीन था 6, ठीक है। इसका जो मीन था वो था x1 बार था 6, और इसका कितना था, x2 बार था 5, और इसका कितना था, x3 बार था 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं SS विदिन, विदिन मतलब होता है अंदर, अंदर की बात का मतलब हो जाता है कि आप लिखें 6 माइनस, देखिए सबसे पहला आपका क्या है, पहला आपका है 6, तो 6 लिखेंगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। जो आएगा इन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ की गई है, 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 3 माइनस 6, 8 माइनस 6, 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 3 माइनस 6, 8 माइनस 6। अगर हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर, और इन सबको ऐड कर देंगे। फिर उसी तरह से यहाँ करेंगे 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 4 का स्क्वायर, और फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप गौर से देखिए यही चीज़ यहाँ पर नीचे की गई है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सम ऑफ स्क्वायर विदिन में देखो 6 माइनस 6, 7, 3, 8, फिर 5, 5, 5, 3, 7, 5, 5, 4, 3, 4। ये हम PPT ऑलरेडी आपको, ये PDF पहले भी हम दे चुके हैं, और फिर हम आपको ये ट्रांसमिट कर देंगे। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं बच्चों, बताएं। साक्षी ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? हालांकि रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वहाँ भी आप एक बार देख सकते हैं। यस सर। देखिए कुछ Clear. नहीं करना है, फिर से हम रिपीट करें। सबसे पहले आप सभी का क्या निकाल लेंगे, मीन। जितने भी आपके हैं उन सब का आप कैलकुलेट कर लेंगे मीन। मीन के बाद उन सब का निकाल लेंगे ग्रैंड मीन। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर पहले मीन निकाला गया है, ये देखिए मीन निकाला गया है, और फिर इन सब का निकाल दिया गया है ग्रैंड मीन। तो ग्रैंड मीन का तरीका बहुत सिंपल सा है, जितने भी आपके हैं उन सब को कैलकुलेट कर लीजिए, ये देखिए, और इन सब को जोड़ के 3 से भाग देते ग्रैंड मीन। फिर हमारा उद्देश्य होता है SSB, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन। तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, n1 ब्रैकेट में x1 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर प्लस n2 ब्रैकेट में x2 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर, फिर n3 ब्रैकेट में x3 बार माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जब इसको सब जोड़ लिया तो ये आपकी वैल्यू 8 आ गई। इसी तरह से हमने सम ऑफ स्क्वायर विदिन निकाला। ध्यान ये रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें यहाँ करते हैं बच्चों, वो सब का सब स्क्वायर किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है। अब जब इतना हमने कर लिया तो एक टर्म आता है TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो होता है वो SSW प्लस SSB होता है। तो ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो SSW कितना है बच्चों, SSW की बात करें तो 24 है, और SSB की बात करें 8 है। तो 8 4 12, ये हो गया 32। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। अब आपको ये टेबल याद रखनी है, ये जो टेबल यहाँ बनाई गई है इसमें 4 कॉलम है। पहला कॉलम ये है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, दूसरा है सम ऑफ स्क्वायर,
तीसरा है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर है आपका मीन स्क्वायर और फिर है आपका एफ टेस्ट। कितने कॉलम है बच्चों इसमें? 5. 5। ध्यान ये रखिएगा जितने कॉलम हैं उतने ही आपको बनाने हैं। तो सबसे पहला आप बनाएंगे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशन हम देख रहे हैं वो दो तरह का देख रहे हैं, पहला बिटवीन और दूसरा विदिन। बिटवीन मतलब SSB और विदिन मतलब SSW। तो आप देखिए SS सम ऑफ स्क्वायर कितना निकला था, 8 आया था कि नहीं SSB। यहाँ देखिए शुरुआत में टॉप पर देखिए ये 8 आया था यहाँ पर, तो वही यहाँ लिख दिया गया है। और आपका देखिए SSW कितना आया, दैट इज़ 24। SSW आपका 24 आ गया और ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी एज इट इज़। ये चीज़ क्लियर। दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हमने पहले ही बताया, क्योंकि आप बात क्या कर रहे हैं बिटवीन की, बिटवीन। तो कितने ग्रुप हैं यहाँ पर बच्चों? कितने? 3। सैंपल कितने लिए जा रहे हैं? 3। तो इसका जो बिटवीन, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन होगा वो 3-1 होगा। तो देखो यहाँ पर 3-1 लिखा गया है, ये देखिए 3-1। और अगर हम विदिन की बात करें तो विदिन में गौर से देखो तो आपका पहला 4 है तो 4-1 इसका बना, फिर ये भी 4 है तो 4-1 इसका बना, फिर ये भी 4 है तो 4-1 इसका बना। इन सबको जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 3 12, 12-3 ये हो गया आपका 9। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है वो आपका 9 देखिए आ गया यहाँ पर। तो विदिन निकालना बड़ा आसान है। बिटवीन निकालने में क्या करोगे, जितने ग्रुप हो उनमें से 1 घटा दो। और विदिन में क्या करोगे, जितने भी आपके सैंपल साइज हैं, जितने भी सैंपल लिए गए हैं, विदिन में हम क्या करेंगे, जितने भी सैंपल लिए गए हैं, सैंपल माइनस नंबर ऑफ ग्रुप, जितने सैंपल लिए गए उनमें से नंबर ऑफ ग्रुप को घटा देंगे तो जो आपका आ जाएगा वो विदिन सैंपल आ जाएगा। और लास्ट का तो आप जानते ही हैं, टोटल 12 टोटल का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो तो आप जानते हैं कुल मिला के आपका कितने आइटम है, 4 4 8 4 3 12। टोटल में से 1 घटा दो तो अपने आप आ जाएगा 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 लिखा गया है। ये बात समझ में आई कि नहीं? रिकॉर्डिंग में आपको पुनः एक बार मिल जाएगी, 2-3 बार देख लेना, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। अब आपको क्या करना है, 8 को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग दे देना है, 24 को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से भाग दे देना। तो ये देखो भाग दिया है, कितना आया 2.674। अब आप जानते हैं एफ क्या होता है। एफ का मतलब होता है कि मीन स्क्वायर, मतलब मीन स्क्वायर कौन सा, मीन स्क्वायर MSB और MSW, मीन स्क्वायर बिटवीन और मीन स्क्वायर विदिन। तो मीन स्क्वायर बिटवीन कितना था 4 और मीन स्क्वायर विदिन कितना था 2.67। 4 डिवाइडेड बाई 2.67 भाग दे दिया, कितना आया 1.5। एफ की जो वैल्यू आई वो 1.5 आई। अब ये जो नीचे लिखा है ये एक्चुअली इतना पूरा पूरा टेबल वैल्यू के बारे में डिफाइन है। आपने जो कैलकुलेट करी वैल्यू वो कितनी थी, वो जो कैलकुलेट की वैल्यू वो आपकी आई 1.5। अब हम टेबल में जाएंगे तो टेबल के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ टेबल मिलेगी या सीधी वैल्यू मिलेगी। तो इसमें आप पहले न्यू वन कौन होता है, जो ऊपर लिखा होता है SSB का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और दूसरा न्यू2, इसको न्यू पढ़ते हैं, और ये होता है बिटवीन का। इसलिए कॉलम बनाते समय सबसे ऊपर आप SSB लिखेंगे, उसके नीचे SSW लिखेंगे। SSB का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो न्यू1 होता है और SSW का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो न्यू2 होता है। तो इस तरह से आपके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गए, 2 और 9। और 2 और 9 के डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो वैल्यू आती है वो है 4.26 और यहाँ वैल्यू कितनी आपकी निकली है 1.5। और आप जानते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है तो आपका नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि टेबल वैल्यू तो कम आ रही है ना, और आपकी जो अल्टरनेट वैल्यू है, जो आपकी टेबल वैल्यू है, टेबल वैल्यू आपकी ज़्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, कम है। और जब कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती है और टेबल वैल्यू ज़्यादा होती है
तो हम कह देते हैं नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट का मतलब कि ये जो आप 3 तरह की वैरायटी की बात कर रहे हैं, इनमें कोई भी वैरायटी उपलब्ध नहीं है, ये तीनों एक ही हैं, और जो कुछ भी अंतर आ रहा है वो केवल सैंपल की वजह से आ रहा है। ये देखिए लिखा है, नाउ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, वी कंक्लूड, हम कंक्लूड करते हैं क्या, वी कंक्लूड दैट द डिफरेंस इन आउटपुट ड्यू टू वैरायटीज इज सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ जस्ट ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। और ये जो आपको अंतर दिख रहा है टेबल में, जिसको आप अंतर के रूप में कह रहे हैं, ये वास्तव में अंतर केवल सैंपल की वजह से है। अगर आप पूरा कंटेंट उठा लेंगे डेटा से तो आपको अंतर नहीं दिखेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था एनोवा का, वन वे एनोवा का, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। इसमें बस ध्यान क्या रखना है आपको, पहला स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, पहला स्टेप में आपको जो करना है वो ये करना है, इस सादे पन्ने पर हम थोड़ा सा बताते हैं। पहले स्टेप में आपको निकालना है हर सैंपल का मीन, फिर दूसरा स्टेप नंबर 1, फिर दूसरे स्टेप में आपको निकालना है ग्रैंड मीन। अगर मान लो 4 होता तो 4, तीसरे स्टेप में आपको निकालना है SSB, चौथे स्टेप पे आपको निकालना है SSW, फिर आप निकालेंगे, टेबल बनाएंगे आप, एक टेबल में 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, पहले कॉलम लिखेंगे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, फिर आपका आ जाएगा सोर्सेज ऑफ वेरिएशन हो गया, फिर हम लिखेंगे जो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन कौन सा है वो SSB, फिर SSW और टोटल TSS, फिर SSW की जो वैल्यू है वो यहाँ रख दी जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर। उसको क्या नाम देते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, फिर आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड कर देते हैं तो वो मीन आ जाता है, और अंत में हम क्या निकाल लेते हैं एफ का मतलब होता है MSB डिवाइडेड बाई MSW। और फिर अगर ये वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, अर्थात वैरायटी में कोई अंतर नहीं है, और अगर ये ज़्यादा है तो तुरंत हम बोल देंगे वैरायटी में अंतर है। ये बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई, बताएं। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको पुनः बता दूं, इससे आसान न्यूमेरिकल कोई दूसरा है नहीं। थोड़ा सा भी आप ध्यान रखेंगे तो आप ये आसानी से न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। फिर अब इसी का एक शॉर्टकट मेथड आता है, तो आपको अगर वहाँ मेंशन करके आए कि भाई शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो तो शॉर्टकट करिएगा, अगर वो कहे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो तो डायरेक्ट मेथड लगाइएगा। लेकिन अगर वो लिखते हैं कि ओनली सॉल्व करिए तो इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू विल डू बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। शॉर्टकट मेथड बहुत आसान मेथड है। इसमें करना क्या होता है, पहला स्टेप देखिए गौर से, पहला स्टेप, सभी लोग इस PDF को देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, शॉर्टकट ये जो हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। यस सर। सबसे पहले आप T निकालेंगे। T का मतलब जितने आपके पास 12 डेटा थे ना उन सबको जोड़ लो। आई रिपीट, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, T, जितना भी डेटा था उन सबको जोड़ लो। आप गौर से देखिए आपके पास कितना डेटा था, आप गौर देखिए 6 7 3 8 5 5, देखिए क्या लिखा है 6 7 3 8 5 5 3 7 5 4 3 4 5, ये सब था। इन सब को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ कि क्या करना है, सारे के सारे जो सैंपल है सबको जोड़ दो और उनको काउंट कर लो कि वो हैं कितने, n की वैल्यू निकाली। पहला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, बताएं। Yes. देखिए अब आता है आपका दूसरा स्टेप शॉर्टकट में, वो होता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का मतलब होता है CF। करेक्शन फैक्टर मतलब T जो है उसका स्क्वायर कर दो और n से डिवाइड कर दो, सिंपल सा। तो 60 का आप स्क्वायर करेंगे, 12 डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पर आया 300। नंबर 2 स्टेप क्लियर, क्या है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर ये कहता है जो T है उसका स्क्वायर करो और n से डिवाइड कर दो। कोई डाउट इसमें, करेक्शन फैक्टर में
बहुत सिंपल सा फार्मूला है, वो से अप्लाई कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, और उसमें फार्मूला कौन सा लगा है, ये वाला। मतलब जो हर एक आइटम है उसका आप स्क्वायर करिए। आप देखिए गौर से, 6 का स्क्वायर किया गया, ये देखो 5 का स्क्वायर कहाँ गया, 5 का स्क्वायर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 डेटा हैं, सभी का स्क्वायर किया गया है। यहाँ देखिए जितने डेटा हैं सभी का स्क्वायर कर लिया गया है। बात समझ में आई? तो सबका स्क्वायर करो, उसमें से करेक्शन फैक्टर घटा दो। तो जब घटाया तो कितना आया, 32। इसको क्या नाम दे दिया गया, TSS। समझ में आया TSS कैसे आया बच्चों? यस या नो में बताइए। Yes. सब में जो आपको वैल्यू दे रखी है उन सभी वैल्यूज़ को आप स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके सब ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद करेक्शन फैक्टर को घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपको TSS प्राप्त हो जाएगा। अब आता है आपका SSC। आप जानते हैं जब भी F का फॉर्मूला लगता है तो वहाँ में क्या चाहिए होता है, MSB अपॉन MSW। तो हमें B और W पता करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ निकालते हैं, यहाँ पर SSC रख दिया गया। SSC का मतलब वही B है, SSC मतलब SSB, ये चीज़ याद रखिएगा। और SSE का मतलब है SSW। तो आप SSC यूज़ कर लीजिए, लेकिन हम आपको कहेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप SSW यूज़ करें और SSB यूज़ करें। कोई डाउट इसमें? तो जब हम SSB कैसे निकालेंगे, तो SSB देखिए निकालना बहुत ही आसान है। SSB निकालने के लिए आप जितना भी आपका फैक्टर दिया था, T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, T1 मतलब T1 टोटल, टोटल किसका, T1 पहले का टोटल। तो आप T1 का टोटल करिए। T1 मतलब पहला सैंपल। देखिए पहला सैंपल का टोटल कितना आता है, 7 3 10 10 और 6 6 12 13 14, कितना हो गया, 24। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने 24 ही रखा है। ये देखिए T1 कितना लिखा है यहाँ पर, 24, और सैंपल साइज कितना, 4। उसी तरह से जो दूसरा है उसको भी सम कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। उसी तरह तीसरा है उसको, और उसमें से करेक्शन फैक्टर घटा दीजिए। तो ये आपका निकलेगा SSB। ध्यान रखिएगा बच्चों, SSB कैसे निकला है। SSB का फॉर्मूला है T1 स्क्वायर अपॉन N1, फिर T2 स्क्वायर अपॉन N2, फिर T3 स्क्वायर अपॉन N3 माइनस T स्क्वायर अपॉन N। कोई डाउट इसमें? देखिए सीधा सीधा फार्मूला चल रहा है, आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है इसमें। स्टेप फिक्स हैं, उन्हीं स्टेप को 10 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग को कम से कम 10 से 15 बार देख लीजिए। आपका अगर इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएगा तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ SSC। अब हम निकालेंगे SSW। तो आप जानते हो TSS जो होता है वो सम ऑफ स्क्वायर विदिन, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन के बराबर होता है। चूँकि आप सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन निकाल चुके हैं तो SSW बराबर क्या आ जाएगा, TSS माइनस SSB। तो TSS जो होगा वो आपका निकला था 32, और उसमें से 8 हमने घटा दिया तो कितना आ गया, 24। क्लियर? तो ये जो वैल्यू हमारी आई दैट इज़ 24, दैट इज़ 24। ये क्लियर हो गया? अब तो आप पुरानी चीज़ जानते ही हैं। आपको निकालना क्या था, आपको कुल मिला के जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था SSB और SSW। तो SSB आपने निकाल ही लिया, SSW आपने निकाल ही लिया। इसके बाद ये जो पूरी टेबल है आप गौर से देखिए, यही टेबल ऊपरी ऐसी बनी थी। देखिए वैल्यू बिल्कुल सेम आती है। ये देखिए यहाँ पर 4 2.67, देखिए यहाँ भी 4 और 2.67 सेम वैल्यू आएगी। आगे का आगे बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और उसी तरह इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह से हमने आपको दो चीज़ें बताई, एनोवा के बारे में बताया शॉर्ट नोट के रूप में, और एनोवा के साथ साथ हमने उसके न्यूमेरिकल आपको बताए। ठीक है, हमने वो न्यूमेरिकल बताया। न्यूमेरिकल कौन से, न्यूमेरिकल आपके एनोवा, वन वे एनोवा के न्यूमेरिकल, और वन वे एनोवा में हम सैम्पल SSB कैसे कैलकुलेट करते हैं, और SSW शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आएगी। ये क्वेश्चन का PDF हम पहले भी दे चुके हैं आपको। ये हमने सबमिट किया है कि नहीं, आपको बताइए। ये हमने पहले दे दिया है ना आपको? Yes, sir.
अगर नहीं है तो Yes, sir. बताइएगा, फिर से हम सेंड कर देंगे। और ये जो यूट्यूब का वीडियो है इसे हम अभी तुरंत अपलोड कर देंगे जिससे आप कर सकें। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल आज सुबह मॉर्निंग में पता नहीं क्या नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, इसीलिए हमने इस समय क्लास ली, क्योंकि अब 2-3 लेक्चर्स और लेने हैं बस, उसके बाद आप प्रिपेयर करिए, रिवाइज़ करिए जिससे कि अच्छे नंबर आपके आ सकें। तो बस आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। सभी को जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you, sir.